हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी मजेदार वीडियो लेकर आई हूँ जो हमारी रोजमर्रा की घरेलू बातों और घर में होने वाली फनी सिचुएशंस पर आधारित है। हाँ तो क्या हो गया, वो हमारे घर की बहू है तो हमारे यहाँ बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं देखा जाता। मुझे मेरी बीवी का प्रॉपर्टी में नाम चाहिए तो चाहिए बस। क्यों चाहिए ना तुझे नाम प्रॉपर्टी में? हाँ तो चाहिए। सुन लो ये बात। किससे बात कर रहे हो? तुम्हारे पापा से। यकीन मानिए इसमें आपको अपनी ही फैमिली की झलक देखने को मिलेगी, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखो, सच बोलूं तो झूठ लगता है, झूठ बोलूं तो मजाक लगता है, मजाक करूं तो बुरा लग जाता है। मेरे को समझ में नहीं आता है, बोलूं तो बोलूं क्या। शकल से तो आप भी गधे लग रहे हैं, तो क्या आप गधे हैं? अब गधे तो नहीं है, लेकिन जो बोलता है वही होता है। क्या? जो बोलता है वही होता है। मतलब हम गधे हैं? हैं? हम गधे हैं? ए हेलो, तुम्हारी एज कितनी है? 22 इयर्स। 22 साल? 5 साल पहले भी तूने 22 साल ही बताई थी। देखा हम लड़कियां जुबान की कितनी पक्की होती हैं। नफरत करती हूँ मैं उन औरतों से जो अपने पति का पैसा पानी की तरह बहाती है। कैसा लगा मेरा मजाक? बहाओ तुम्हारे पति का पैसा, मेरा क्या जाता है। वो देखो। तो भैया कहने को तो सबके पास टेंशन ही टेंशन है। इतनी प्रचंड गर्मी में जिसके पास पंखा है उसे कूलर लेना है, ठीक है। जिसके पास कूलर है उसे एसी लेना है, और जिसके पास एसी है ये फंस गया सीएम, उसे बिजली का बिल भी तो भरना है। ससुराल वाले बोलते हैं अब हमारी बहू पहले जैसी नहीं रही। अच्छा। तो क्या बेवकूफ बनी रहूं? तुम्हारी हरकतें देख देख के चंट हो गई। सुनो। हाँ? तुम्हें पता है रोटी को हम क्यों खाते हैं? क्यों खाते हैं? अरे पागल, क्योंकि हम इसे पी नहीं सकते। कभी कभी तो लगता है भगवान ने मेरी किस्मत लिखी नहीं है, बस ऐसा ही घिस दी। हाँ, हम मिडिल क्लास घर की बहुएं हैं जनाब। अच्छा, आप हमारा दुख नहीं समझ सकते। ठीक है। अरे हम तो अपने पति के साथ डॉक्टर के पास भी जाए ना तो हमारे ससुराल वाले कहेंगे कि अरे डॉक्टर के पास तो बहाना था, इनको तो कहीं घूमने जाना था। हेलो फ्रेंड लोग, मेरे पति कहते हैं ना कि तू लिपस्टिक और पाउडर मत लगाया करो, ऐसा ही सुंदर दिखती हो। असलियत तो ये है कि वो हमको लिपस्टिक और पाउडर का पैसा नहीं देना चाहते। सुनो। हाँ? अच्छा, औरतें शादी के बाद मोटी क्यों हो जाती हैं? अरे मर्द भी तो शादी के बाद टकले हो जाते हैं। सारा दिन करते रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे खोपड़े में टेंशन नहीं है। मेरी मुस्कुराहट के पीछे भी दर्द है। सुनो। हाँ? मैं तुम्हारी जिंदगी में क्या हूँ? ट्रैफिक पुलिस। वो कैसे? अरे मैं जहाँ भी जाता हूँ तुम्हारे नियम कानून साथ चलते हैं। लेकिन एक सेकंड, अभी क्या हो गया? कुछ ना देवर जी, जीप पर छाले पड़ रहे हैं। जो चीज रात दिन चलेगी उस पर छल्ले तो पड़ेंगे ही। महिलाओं के लिए खुशखबरी, अब भारत सरकार प्लास्टिक के नोट लाने की तैयारी कर रही है। अब महिलाएं पानी में भी पैसा छुपा कर रख सकती हैं। लड़कियों, अगर पति देवता है और वो तुम पे हाथ उठा रहे हैं तो उसको प्रसाद मत समझो। नहीं, अगर देवता की पूजा ना टाइम टाइम पे किया जाए तो देवता ना नाराज हो जाते हैं। अगर ये देवता तुम पे हाथ उठा रहे हैं तो तुम भी लात उठा सकती हो, क्योंकि छोटी मोटी देवी तो तुम भी हो। हैं? बचपन से तुम्हें घर घर में पूजा गया है तो तुम अपने घर के देवता को तो पूज ही सकती हो। बहन, इतनी सुंदर सुंदर और कमाने वाली बहुओं को ही दहेज के लिए मार रहे हैं। और क्यों ना घमंड करूं मैं अपने पति पर। अच्छा, भगवान ने मुझे इतना अच्छा पति दिया है, इतना अच्छा पति दिया है कि अगर मैं उसे कॉल ना करूं तो वो भी मुझे कॉल नहीं करता।
अगली बार धरती पर जन्म ही नहीं लूंगी। ससुराल वाले काम तो इतना करवा लेते हैं और फिर कहते हैं हमारे घर में काम ही क्या है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और तुम जैसी खूबसूरत लड़की भी देखना एक दिन जालिम सास बन जाएगी। हम तो सुंदर भी नहीं है और कमाते भी नहीं है, और ऊपर से हमारी कैची जैसी जुबान। हमारा क्या ही होगा बहन। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये जो मन में लड्डू फूटते हैं वो बेसन के होते हैं या मोतीचूर के? सुनो जी, हाँ, शादी से पहले हम दोनों एक दूसरे को देखने के लिए कितना बेचैन रहते थे ना। अरे छोड़ो ना यार, पुरानी गलतियों को फिर से याद करने से क्या फायदा। अच्छा बेबी, सोचो मैं आपको छोड़ के चली जाऊं, मजा आ जाएगा नहीं? ओहो मैडम, नंबर दे दो अपना। हाँ लिखो। हाँ बताओ। 112। 112। अरे तो पुलिस का नंबर है। हाँ तो पुलिस में ही तो हूँ मैं। गलती हो गई मुझसे। अरे गलती। पापा आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा स्पीकर पे लगा। हेलो। दामाद जी, मैंने अपनी करोड़ों की बेटी आपको दी है, उसका हमेशा ख्याल रखना। वो तो सब ठीक है, ये बताओ वापस कितने में लोगे? मुझे तो सबसे ज्यादा टेंशन मेरे पति ने ही दे रखी है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता ये कौन से लेवल का गरीब है। भाई दोस्तों के साथ घूमने के लिए, गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए इसके पास भरपूर पैसा है। बस मेरे देने की बारी आती है, इसकी जेब खाली। बढ़िया घूमेगा, दोस्तों के साथ पार्टी करेगा, मस्ती करेगा, और मेरे पास आते ही इसकी जेब में टाका लगाने के लिए पैसे नहीं है। भाई साहब समझ में नहीं आता कौन सा लेवल का गरीब है ये। मेरे मांगने पर ऐसे दिखाएगा कि भिखारी है ये, एकदम भिखारी, पर इसके खर्चे कम नहीं होते भाई साहब। हाँ, दिमाग फिरा के रखा है कि कौन से लेवल का गरीब है ये, मुझे समझ में ही नहीं आता। जिसने भी नींद की गोली बनाई है उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि ये गोली सुबह जल्दी उठने वाला भी बना दी। जिंदगी कैसी चल रही है? बस सुबह शाम ताने, दिन रात गाने, और बाकी सब ऊपर वाला जाने। गेहूं बेच के रिचार्ज करवाए थे, ब्लॉक करके चली गई। जब नई नई शादी हो गया तो छोरा छोरी एक दूसरे ने नू कहे कि तेरे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तू नहीं। और जब शादी ने 1-2 साल हो जाकर रहा तो फिर वे नू कहे या तो आज तू नहीं या मैं नहीं। बेटा दुनिया में एक ऐसा बिल भी है जहाँ में चूहा का चींटी भी नहीं जा सकती। ऐसा कौन सा बिल है मम्मी? बिजली को बिल। पति देव ने साफ साफ कह दिया है कि इस घर में रहना है तो दिन रात बीजेपी बीजेपी करना पड़ेगा। अरे साला, बर्तन झाड़ू पोछा। हाँ, तुम लोग गलत मत सोचा करो। आपको आधी छींक आकर रुक जाए तो समझ लेना किसी को आपकी याद तो आई, पर उसने सोचा भाड़ में जाए। ऐसा नहीं होता। अबे हे, हाँ, चलिए बता, ड्राइवर और कंडक्टर में फर्क क्या होता है? ड्राइवर और कंडक्टर में फर्क क्या होता है? अरे अगर कंडक्टर सो गया तो किसी का टिकट नहीं कटेगा, और अगर ड्राइवर सो गया तो सबका टिकट कट जाएगा। हाँ? 40 के बाद पति पत्नी का प्यार नेचुरल हो जाता है। हाँ तुम सही कह रही हो। कहाँ हो जानू कहने वाली पुकार कहाँ मर गए में बदल जाता है। हाँ? आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है, लेकिन देख रहा हूँ तुम पानी भी कम पी रही हो। अरे तुम्हारा खून भी तो पीना रहता है। सुनो, हाँ? मेरे लिए एक कप चाय बना दो। अरे तुम खुद बना के पी लो। अभी मैं बिजी हूँ और मैं ये नहीं चाहती कि जो टीवी में चल रहा है वो घर में भी चले। अरे ऐसा क्या चल रहा है टीवी में? महाभारत। सर जी, व्यापारी और सरकारी कर्मचारी में क्या फर्क होता है? ऐसा है कि जो बुखार में भी काम करे वो व्यापारी, और जिसको काम देखकर बुखार आ जाए वो सरकारी कर्मचारी। ससुराल में कुछ भी बोलो तो लगता है कि आप वकील बनने की कोशिश कर रहे हैं।
इसलिए अब से मैं जज बनूंगी, सिर्फ चुपचाप बैठकर सुनूंगी। हमारे यहाँ बीमार हो जाओ तो मुंह भी बनाए रखना पड़ता है, वरना लोगों को लगता है नाटक कर रही है। आज बीमार हूँ। आपको पता है फूल बहुत सुंदर होते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो फूलों से भी ज्यादा सुंदर होते हैं। जैसे कि आप मुझे देख लीजिए। ओह गॉड, इतनी सुंदर हूँ मैं। दुनिया के 7 सबसे बड़े सच। पहला, आप अपनी आंखों पर साबुन नहीं लगा सकते। दूसरा, आप अपने बालों को गिन नहीं सकते। तीसरा, आप तब सांस नहीं ले सकते जब आपकी जीभ बाहर हो। चौथा, अभी आपने जीभ बाहर निकालकर सांस लेने की कोशिश की। पांचवा, आपने जीभ बाहर निकालकर सांस लिया और आपको लगा कि मैं तो सांस ले सकता हूँ, लेकिन आप सिर्फ एक कुत्ते की तरह लग रहे थे। छठा, अब आप मुस्कुरा रहे हैं। सुनो, किसी को मत बताना हाँ? कि हम दोनों पागल हैं। महिलाओं को सब कुछ बनाना आता है, लेकिन शांति बनाए रखना उनके बस की बात नहीं है। बहुत सारी खोजों के बाद अब पता चल गया है कि पति पत्नी की लड़ाई की मुख्य वजह क्या है। क्या है? अरे वो साला पंडित है। वो कैसे? क्योंकि इसी ने फेरों के समय में आग में घी डाला था। सुन, ये जो सरकार इतने कदम उठाती है, रखती कहाँ पर है? मिडिल क्लास की छत्ती पर। हमारी रील पर लाइक का बटन अपनी सास का गला समझकर ही दबा दिया करो। मेरी प्यारी बहनों, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें तभी अच्छा कहेंगे जब तुम अपना नाम ही अच्छा रख लो। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। कि आपको प्यार में कभी धोखा मिला है? धोखा? हमें तो प्यार करने का मौका ही नहीं मिला। मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है। नहीं, जब तेरी गलती होती है तो तू मानती क्यों नहीं है? मुझे इस घर में शादी करके कौन लाया? मैं बीवी किसकी हूँ? मेरी। मैं प्यार किससे करती हूँ? मुझसे। तो गलती किसकी हुई? सुनो, हाँ? मैं तुम्हारे प्यार में ताजमहल बनवाऊंगा। अरे इसकी जरूरत नहीं है। देखो ठंड बहुत पड़ रही है, तुम बस रोज बर्तन धो दिया करो। सुनो, मान लो कि तुम काले हो गए। चलो मान लिया। और ये भी मान लो कि मैं गोरी हो गई। नहीं, ये नहीं मान सकता, कितना भी मेकअप लगा लो। कुछ तो पढ़ी लिखी होगी ये गर्मी, वरना इतनी डिग्री लेकर कौन घूमता है। किस्मत वाले हो तुम, जो मेरी जैसी बीवी मिली है। कोई मिल जाती ना तेज तरह, तब पता लगता तुमको। है, तेरे से ऊपर भी मॉडल आते हैं। भारत में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली चीज रोटी। सुबह रोटी, शाम रोटी, दोपहर में रोटी, रात में रोटी, आज रोटी, कल रोटी, परसों रोटी, ढेर रोटी पर रोटी। सुनो जी। हाँ? इस बार गर्मियों की छुट्टियों में हम कहाँ चलेंगे? अरे जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार हो। देखो जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं तो साथ चलूंगी ही चलूंगी। अब हमसे कोई भी सवाल पूछे ऐसे जवाब देंगे हम। कोई भी सवाल पूछो, कोई भी। सर्बिया का प्रेसिडेंट कौन है? आपके हिसाब से शादी किसे कहते हैं? शादी वो जाल है जहाँ पूरे कुंबे को खाना बनाकर खिलाए हम, बर्तन मांजे हम,
कपड़े धोए हम, पूरे घर को चमकाएं हम, और अगर कोई पूछ ले बहू कैसी है तो पूरे खानदान में खराब भी हम। यही नहीं, अभी और सुनिए। शादी वो रिश्ता है जहाँ लड़के की हर गलती उसका बचपना कहलाती है और बहू की एक छोटी सी भूल भी उसके संस्कार। क्या हो रहा है? कहाँ फंस गया भाई मैं? शादी वो जाल है जहाँ ससुराल वालों को फ्री में एक पढ़ी लिखी नौकरानी मिल जाती है और लड़की के सारे अरमानों की बलि चढ़ जाती है। और अभी तो रुको। शादी वो सिस्टम है जहाँ बहू बीमार हो तो रसोई उसकी, थक जाए तो जिम्मेदारी उसकी, रोए तो ड्रामा उसका, और एक गलती हो जाए तो संस्कार उसकी माँ के। और तो और ये सिलबट्टे की शक्ल वाला मुझे बोलता है कि शादी 7 जन्मों का बंधन है। अब इस चमक तक कैसे समझाऊं कि इस बंधन में बंध के एक औरत अपना घर छोड़े, अपने लोग छोड़े, अपने सपने छोड़े, यहाँ तक कि दहेज ना देने। अच्छा मम्मी, मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे लिए कपड़े निकाल के रख देना। हाँ ठीक है। याद से निकालना, मुझे लेट हो रहा है। हाँ बाबा। A few moments later. अच्छा मम्मी, कहाँ है कपड़े निकाले? कौन से कपड़े? अच्छा वो सुनो बहनों, अब तो कोर्ट ने भी बोल दिया कि हमारी 1 महीने की पगार 30,000 है और हम राष्ट्र निर्माता हैं। बात तो सही है। हाउसवाइफ नहीं, समझे? तो अब सोचो, मैं तो यहाँ पर 25 साल से काम कर रही हूँ। अब होगा पैसा ही पैसा। मेरे तो बहुत सारे जुड़ गए होंगे रुपए, लाखों करोड़ों की मार्किन हो गई। मैं तो अब नहीं छोड़ दूंगी इनके पास 1 रुपया भी। हर महीने के हिसाब से सारे सालों का हिसाब करूंगी मैं। हाँ, मजा आएगा। तुम लोग भी ले लेना अपना 1-1 रुपया, जितने सालों से तुम यहाँ काम कर रही हो। पाई पाई का हिसाब ले लेना इनसे। अरे बाप रे! क्या कर रही हो? अरे आ गए आप। आपके लिए नींबू पानी बनाया, पी के बताओ कैसा है। Oh no! अच्छा बना है? कोई खराबी तो नहीं है? नहीं तो फिर पता नहीं ये नींबू किसी ने चौराहे पे क्यों फेंके थे। खेल छोड़ो, हमें क्या, इसके साथ साथ नारियल, चूड़ियां, लिपस्टिक, बिंदी सब कुछ था। मैं अभी लाके आपको दिखाती हूँ, रुको। सुनो। हाँ? अरे यार, दाल में मक्खी डूब रही है। तो मैं क्या करूं? घर का सारा काम छोड़कर इस मक्खी को तैरना सिखाऊं? तो गाइज, आपको मेरी ये लॉन्ग फनी वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहे। थैंक यू।